Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are fine. I am your teacher, Mr. Shabir Ahmed Mir. Dear students, today we are going to start a new chapter of class 8th General Science, Combustion and Flame. प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन आपसे कराएंगे। प्यारे बच्चों, हम बहुत सारे किस्म के फ्यूल्स अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं या ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम देखते हैं घर में हम कौन कौन से फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर आप कहेंगे काऊ डंग, वुड, चारकोल, एलपीजी या बहुत सारे। इंडस्ट्रीज़ में हम इस्तेमाल करते हैं कोल, पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन, सीएनजी। इस तरह प्यारे बच्चों हम देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के फ्यूल हम मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, आप बखूबी वाकिफ़ होंगे बर्निंग ऑफ ए कैंडल से। जब हम एक मोमबत्ती जलाते हैं तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, वो कैसे जलती है, इस एक्सपीरियंस से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। क्या आप कोई फ़र्क देख सकते हैं एक कैंडल के जलने में, एक मोमबत्ती के जलने में, या बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल? जब हम और एक फ्यूल जलाते हैं कोल, उसके जलने में क्या फ़र्क है? हो सकता है कि आपका गेस सही हो। जो कैंडल होता है वो बर्न करता है विथ फ्लेम, कैंडल बर्न करता है विथ फ्लेम, जबकि कोल ऑन बर्निंग डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे फ्यूल जब हम जलाते हैं वहाँ से फ्लेम नहीं बनता है। डियर स्टूडेंट, ट्राई हम करेंगे ये जो केमिकल प्रोसेस है बर्निंग की और इसमें किस तरह की फ्लेम्स बनते हैं, ये इस चैप्टर में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, पहले हम देखेंगे कंबस्शन किससे कहते हैं। कंबस्शन बच्चों, आपने क्लास 7 में पढ़ा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब हम वो जलाते हैं, ऑक्सीजन उसके साथ मिलता है तो वहाँ से एक नया प्रोडक्ट वजूद में आता है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। वहाँ से प्रोड्यूस होती है हीट और लाइट, हीट और लाइट। ऐसी एक्टिविटी हम एक खुद भी कर सकते हैं चारकोल के साथ, कोयला जब हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसके साथ। अगर हम इसी कोयले को एक पीस इस कोयले का लेंगे पेयर ऑफ टांग्स में, जैसे चमटस वनान, चमटस में थोन यह चन फुल, पत आनोन यह नज़दीक अकिस शमहस युस ददवन शमह आस, अत वुचु तुम अत क्या तुम वुचान यह चारकोल आसान, ये जलना शुरू हो जाता है। अस जानान इस कोल सह दजान इन आयर, अत बनान कार्बन डाइऑक्साइड, बेच नेरान हीट, बेच नेरान लाइट। वो केमिकल प्रोसेस प्यारे बच्चों जिसमें एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वहाँ से हीट निकलती है, इस प्रोसेस को हम कंबस्शन कहते हैं। ए केमिकल प्रोसेस in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. वो सब्सटेंस जो जिसमें कंबस्शन होती है उस सब्सटेंस को हम कंबस्टेबल कहते हैं, कंबस्टेबल सब्सटेंस, या उसे हम दूसरा नाम फ्यूल देते। डियर स्टूडेंट्स, आपने फ्यूल के मतलब पढ़ा, फ्यूल हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जो बर्निंग पर हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है। डियर स्टूडेंट्स, ये फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या गैस भी हो सकता है। जैसे कि सॉलिड हमने देखा काऊ डंग, वुड देखा, कोल देखा, लिक्विड में हमने देखा एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल हम देखते हैं, डीजल हम देखते हैं। जो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है डियर स्टूडेंट्स, जब ये बाहर निकलता है, जलता है, तो उस वक़्त ये गैस की शक्ल में होता है। प्यारे बच्चों,
इस तरह हमें समझ आए, जब कोई फ्यूल, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, जब उसमें कंबशन होती है, वहाँ से कभी कभार फ्लेम भी निकलता है या कभी वो ग्लो करता है, खाली चमकता है, फ्लेम नहीं बनता है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमें समझ आया ये जो मैग्नीशियम है या चारकोल है, ये सब कंबस्टेबल सब्सटेंस है। प्यारे बच्चों, अगर आपको याद होगा जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते थे क्लास 7th में, तो हमने वहाँ बात की थी कि फूड जो हम खाते हैं ये हमारी बॉडी में एक फ्यूल की तरह काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह जिस तरह फ्यूल जलते हैं वहाँ से हीट और लाइट निकलती है, एनर्जी निकलती है, इसी तरह हमारी बॉडी में जो फूड होता है ये भी छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के साथ, और वहाँ से एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर हमने देखा वुड, पेपर, आयरन नेल्स, केरोसिन ऑयल, स्टोन पीसेस, स्ट्रॉ, चारकोल, मैच स्टिक्स, गिलास। अब हमसे पूछा जाएगा इन चीज़ों में से कौन सा सब्सटेंस कंबस्टेबल है और कौन सा नॉन कंबस्टेबल है। हमें याद रखना, कंबस्टेबल वो सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन दिखाता है, जलता है, वहाँ से हीट या लाइट निकलती है। हम कहेंगे वुड इज़ ए कंबस्टेबल सब्सटेंस, पेपर कंबस्टेबल सब्सटेंस, आयरन नेल्स they are not combustible substance, kerosene oil combustible substance, stone piece non combustible substance, straw gas fuse combustible substance, charcoal combustible substance, matchsticks वो भी combustible substance, गिलास that is non combustible substance। इनके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं जो कंबस्टेबल होंगे या जो नॉन कंबस्टेबल होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखना है कि कंबस्टेबल कोई सब्सटेंस कैसे बनता है, कौन सी कंडीशन ज़रूरी होते हैं इस कंबशन के लिए। प्यारे बच्चों, हमें याद रखना है फॉर कंबशन एयर इज़ नेसेसरी। याद हमें रखना है कि एयर के बगैर कंबशन नामुमकिन है। विदाउट कंबशन एयर, विदाउट एयर कंबशन इज़ इम्पॉसिबल। अगर हम कैंडल फ्रीली जलाते हैं, एयर आती रहती है, कैंडल जलता है। अगर हम एक बर्निंग कैंडल को ऊपर से कवर करेंगे, नीचे से बंद करेंगे, कहीं से एयर नहीं जाने देंगे, वो कुछ लम्हे के बाद, कुछ सेकंड के बाद बुझ जाता है, ऑफ हो जाता है, क्योंकि एयर अवेलेबल वहाँ नहीं होता। प्यारे बच्चों, हमें ये भी पता है, हमने ये भी पढ़ा है कि सन अपनी हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। क्या वहाँ भी कोई किस्म की कंबशन होती है? यस डियर स्टूडेंट्स, वहाँ हीट और लाइट प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शंस। जो सन हमें हीट और लाइट देती हैं, वहाँ भी कंबशन होती है, वहाँ न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, उन्हीं से हमारे पास लाइट और हीट पहुँचती है, जो आप आगे क्लासों में, हायर क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।